डर कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। पहले 500 कॉलर्स को सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 मुफ्त। फर्स्ट प्राइज टाटा सफारी, सेकंड प्राइज टाटा मांजा, थर्ड प्राइज नैनो। दिए गए नंबरों पर एसएमएस या कॉल करें। नववर्ष धमाका, चेहरा पहचाने, सवाल का सही जवाब दें और जीतें लाखों का इनाम। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केजरीवाल एक्शन में दिल्ली में मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई को तगड़ा झटका। एफडीआई का शीला सरकार का फैसला केजरीवाल ने पलटा। दिल्ली रिटेल एफडीआई वापस लेने वाला पहला राज्य बना। फ्लॉप शो के बाद पलटे अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में अब नहीं लगेगा जनता दरबार, ऑनलाइन सुनेंगे शिकायतें। हिंदू रक्षा दल ने फिर बनाया आपको निशाना। दिल्ली में प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू सेना का हंगामा, जमकर हुआ बवाल। आपने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने करवाया हंगामा।
सचिन बने कांग्रेस के पायलट, राजस्थान इकाई की कमान सचिन के हाथ। सचिन पायलट को बनाया राजस्थान कांग्रेस कमेटी का प्रमुख। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है पंजाब का मशहूर त्योहार लोहड़ी। अपनों को दे रहे हैं बधाई। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। फरीदाबाद में हैवानियत की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फरीदाबाद में युवक ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया और पल भर में उसकी अस्मत को मिट्टी में मिला दिया। मैं कुछ नहीं चाहती, यही चाहती हूँ। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, आप लोग भी सुनवाई करो, मुझे इंसाफ दिलवा दो। इंसाफ की गुहार लगाती 16 साल की ये नाबालिग दर्द की वो इंतहा झेल रही है जिसकी वजह से इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फरीदाबाद के पर्वतीय इलाके में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने वाली इस लड़की ने अपने पूर्व मकान मालिक पर रेप का आरोप लगाया है। दरअसल आरोपी मकान मालिक की लड़की पर पहले से ही गंदी नजर थी, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखबर वो मासूम लड़की उसकी बहुत इज्जत और भरोसा करती थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर मकान मालिक लड़की को अपने साथ सत्संग में ले जाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो मासूम पर बदनीयत रखने वाले उस हैवान ने चाकू की नोक पर अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया और पल भर में उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उधर पीड़ित का भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए मौके वारदात पर पहुंचा तो मकान मालिक ने पीड़ित को उसे और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मजबूर होकर पीड़ित अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाई। बलात्कार हुआ था कालीचरण में, करवाई थी सोमवार दिन, लेकिन लाई नहीं मेरी। कह रहा था कहीं चली जा, लेकिन तेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी, हमारे पास आएगी लौट के। पुलिस वालों ने मेरे से ये बोला। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, आप लोग भी सुनवाई करो, मुझे इंसाफ दिलवा दो। वारदात के बाद पीड़ित रोते हुए अपने घर पहुंची और बीती परिजनों को बताई, जिसे सुन उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। परिजन तुरंत अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इसकी गुहार लगाने थाने पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीड़ित के परिजनों की माने तो पुलिस ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उनका आरोप है कि एक हफ्ते से भी ज्यादा दिनों तक वो थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनके मामले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से तंग आकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मीडिया में जाने की बात की। तब जाकर आखिरकार महिला सेल में मामला दर्ज कर लिया गया। ये हमारे पड़ोसी हैं और 6 दिन से मेरे पास मिल रहे हैं मेरे से कि जो हमारी लड़की के साथ ये हुआ है। मैंने ये कहा कि तुम भी के जाओ और वहाँ पे जाके वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं और सारा प्रशासन होता है, पत्रकार होते हैं, वहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। इन्होंने मेरे एक बात पे इग्नोर करके ये चौकी थानों के चक्कर काटते रहे। आज मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, ये मुझे फिर रास्ते में मिल गए। इन्होंने कहा है ऐसे सब आता है, तुम थाने आ जाओ। हम थाने गए तो वहाँ जाके इन्होंने बोला कि भाई जो है हमारे साथ हमारी जो एप्लीकेशन लिखो। तो उन्होंने थाने वालों ने ये कहा कि आप जो है हम वहाँ कोर्ट जा रहे हैं किसी कैदी को लेके और आप 1 घंटे बाद आना। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। शिकायत करिए भाई, उसने जो है अपना
साथ बलात्कार होने वाले अपनी स्टेटमेंट दी है, उस पर मुकदमा सारण थाने में दर्ज करा है। आरोपी का नाम तो नहीं ध्यान है, मगर पर्वतीय कॉलोनी में ही रहने वाले हैं। जान पहचान पहले इनके मकान में किराए पर रहे हैं ये, इस वजह से सत्संग वगैरह में साथ जाते, सत्संग के बहाने लेके गए। एक तरफ फरीदाबाद पुलिस बिल्डिंग ए सेफ सिटी फॉर वुमेन जैसे अभियान चलाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है ताकि पीड़ित महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में पुलिस को तुरंत बताएं, जिस पर कार्रवाई कर पुलिस उन्हें इंसाफ दिला सके। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो अनदेखी की उसे एक बार फिर खाकी सवालों के घेरे में फंसती नजर आ रही है। फरीदाबाद से नरेंद्र भाटी के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हॉस्टल के बाहर लगी ये भीड़ उस वक्त इकट्ठी हो गई जब हॉस्टल से एक छात्रा की आत्महत्या की खबर आई। मामला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां बीए सेकेंड ईयर की छात्रा ने सुबह अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब कमरे से किसी चीज के जलने की बदबू बाहर आने लगी। लड़कियों को शक हुआ, जिस पर उन्होंने लड़की के कमरे की खिड़की का शीशा तोड़कर देखा तो उसकी लाश पंखे से लटकी हुई दिखाई दी। छात्राओं ने इस बारे में छात्रावास की अधीक्षिका डॉक्टर चंदा देवी को बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एसएनएच हॉस्टल में रूम नंबर 32 में गरिमा निधि नाम की छात्रा, जो बीए पार्ट 2 की छात्रा है, वो रहती थी। आज अभी 2 घंटे पहले जानकारी मिली है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पे है, पंचायतनामा और मृत्यु के कारणों की छानबीन कर रही है। किन वजहों से इन्होंने आत्महत्या की है विस्तृत जानकारी करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई किया है। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में ले लिया। छात्रा के इस आत्मघाती फैसले की जानकारी जब उसके परिजनों को मिली तो वो सन्न रह बैठे। उन्हें अपने कानों से सुनी इस खबर पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहीं पुलिस ने खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मौके का मुआयना करने पर पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की माने तो मृतक के मोबाइल में कुछ ऐसे मैसेज मिले हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेम में मिली नाकामयाबी के चलते उसने ये कदम उठाया। वो बीए पार्ट 2 की स्टूडेंट, कल इनके यहाँ कुछ रिहर्सल चल रहा, उसने अपने हीटर पर दूध गर्म करने के लिए रखा और दूध गर्म होकर के जलना शुरू किया। जब दरवाजा नहीं खुला, ताला सुपरिंटेंडेंट के प्रेजेंस में तोड़ा गया और लड़की के गले में रस्सी बंधी हुई थी, वो जमीन पे गिरी हुई थी। पुलिस की माने तो छात्रा वी चैट पर किसी लड़के से चैट कर रही थी। चैटिंग में लिखा था, अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो मैं जान दे दूंगी। जवाब में प्रेमी ने लिखा था, अगर तुमने जान दे दी तो मैं भी जान दे दूंगा। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और उस लड़के की भी तलाश की जा रही है जिससे छात्रा ने चैटिंग की थी, ताकि छात्रा की मौत का राज सामने आ सके कि क्या मोहब्बत में नाकाम होने की वजह से ही उसने अपनी जान दी या फिर इस सनसनीखेज वारदात के पीछे कोई और राज है। इलाहाबाद से सैयद आकिब रजा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गई हो, लेकिन बदमाशों पर इसका जरा सा भी असर दिखाई नहीं देता है। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में फरहान नाम के एक मछली व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों का हुजूम, पुलिस की मुस्तैदी, रोते बिलखते परिजन, ये मंजर देखकर आप समझ ही गए होंगे मामला गंभीर है। यह तस्वीर है दिल्ली के गाजीपुर इलाके की, जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने सरेआम मछली मंडी में मछलियां सप्लाई करने वाले फहजान नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब फहजान मछलियां सप्लाई करके वापस घर लौट रहा था। घर लौटने के लिए वो अपनी कार में बैठा ही था कि तभी कुछ बदमाश आए और उसे गोली मार दी।
गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। अभी इसको जो है किसी ने गोली मार दी है और जैसे हमें पता चली है अभी आधे घंटे पहले हम फौरन वहाँ से दरियागंज से यहाँ पर आ गए और मेरी दुकान है गाजीपुर में ही, मंडी में ही 49 नंबर। बेटे क्या नाम है आपका? बेटे फैजान मलिक नाम है इसका। क्या करते हैं यहाँ पे? इसका सप्लाई का ही काम है बाहर का। इस हमले में फैजान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। मौका वारदात पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। तुरंत वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं मृतक के परिजन भी फैजान की मौत की सूचना मिलते ही फौरन घटनास्थल पर पहुंचे, जो फैजान को खोने के बाद से सदमे में हैं। साथ ही परिजनों ने जमकर हंगामा भी मचाया। उनका कहना है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस के 2-2 बैरिकेड लगे हैं और पुलिस की पूरी मुस्तैदी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक के परिजन पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से खासा नाराज हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या के पीछे आपसी रंजिश बता रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चश्मदीदों से पूछताछ कर हमलावरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्द से जल्द उन पर शिकंजा कसकर हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। दिल्ली से आर.के. रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 8 साल के छात्र की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र रविवार दोपहर को खेलते वक्त रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। परिजनों ने पूरे गांव में बच्चे की तलाश की, लेकिन देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। अगले दिन अपने बेटे को खेत में बेजान पड़ा देख परिजनों के होश फाख्ता हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों तक घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन हत्या का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ये तस्वीर उस मासूम छात्र की है जो एक दिन पहले तक अपने परिवार के बीच था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। रह गई तो बस उसकी यादें, वो यादें जो परिजनों को जब जब याद आएंगी तब तब उनकी आंखें नम होंगी। दरअसल इस मासूम को कुछ अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर मौत के घाट उतार दिया है। ये सनसनीखेज वारदात है हमीरपुर जिले से, जहां के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बड़ा पचखुरा गांव में रहने वाले कल्लू यादव का 8 साल का बेटा अचानक एकाएक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। परिजनों ने पूरे गांव में बच्चे की तलाश की, लेकिन देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं बहुत तलाशने के बाद अगले दिन सुबह आखिरकार परिजनों की ये खोजबीन खत्म हो गई, लेकिन बेटे की नहीं बल्कि उसकी लाश की। परिजनों को उनके बच्चे का शव गांव के बाहर खंडहर में पड़ा मिला, जिसकी हालत देखकर सभी सन्न रह गए। उस मासूम की हत्या कर पत्थरों से पीट पीट कर बुरी तरह से कुचला हुआ था। छाड़ खवा पिया के बच्चे के निकल गए, पाइप दारू लाइन मुँह से जब आए तो हम जितनी बार आए तो बच्चा हमारे मौके में नहीं, हम ढुलाई की थी। अब हम ये थोड़ी आँखिन से अगर दी कोई वो बात में हो तो वो हम बताऊं तुमसे साहब, हम चले गए। हम रात के खूब ढूंढो, ताला मत ये ताल मांगू पास में ढूंढते हो सकता है कि बच्चा हमारा शायद टट्टी गया हो रहा। एक तो जात नहीं, हमें बीच में रहा है ना वो की जात है ताला वो हम तो लोटा लेके जाके हमारे बैठे टंगो रहा गया। तो वो दिन काल हारे ले गए तो मुझको हो सके शायद बच्चा लग गया हो। जाकर देख के हम फिर उड़ रहे हैं सवेरे रातों के जाकर इसला वो से दीप से करावत रहे हैं। फिर हम तड़के उड़े हैं, फिर हम सब पूरा परिवार अपन हम चले गए मोटरसाइकिल में, सबकी जहाँ आ गई हैं तो हम चले गए। नूर है घर के चिराग का शव मिलने के बाद पूरे घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक बताया जाता है।
फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सर यहाँ से मतलब 1-1:30 बजे के लगभग 1:30 बजे के लगभग से बच्चा खाना पीना खा के यहाँ घूमता रहा और घूमने के बाद में खेलता रहा, इसी घेरा में खेलता रहा डेली प्रतिदिन, और कल भी खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं कैसे किस टाइम पे बच्चा गायब हो गया 1:30 बजे के बाद से, कि बच्चे का कोई जानकारी नहीं है। हम लोग पूरे गांव में ढूंढ लिए, उसमें जो है तो डुमार से डिग्गी पिटवाई गई। फिर इसके बाद में हम लोग पूरे गांव में ढूंढे और सब पूरा हमारा परिवार मिलकर ढूंढने लगा, ढूंढते रहे। फिर इसके बाद में जब ये हुआ कि जानकारी कुछ नहीं है तो सर हमने मार्शल मंगवा के और उसमें मैग बंधवा करके जो है तो पूरे सुरौली बरुआ भौरा। गौरतलब है कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र में 3 दिन में यह हत्या की दूसरी वारदात है। चंद रोज पहले एक भाई ने अपने सगे भाई की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी थी और आज इस 8 साल के मासूम बच्चे की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुमेरपुर पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। साथ ही साथ इस मामले का खुलासा होने तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों में पुलिस के कार्यशैली और हत्या का खुलासा न होने की वजह से आक्रोश है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता ये है? हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं था संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं का सम्मान था हमारे लिए पूरा, हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन्होंने कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 16 पिस्तौल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। पिस्तौलों का यह जखीरा पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 2 बदमाशों से बरामद किया गया है। दोनों बदमाशों की पहचान दिनेश और सुनील के रूप में की गई है। पुलिस ने दिनेश को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से 10 पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो पहले तो ये कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाई तो इसने अपना मुंह खोल दिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छापेमारी कर तहकीकात की तो दूसरे बदमाश सुनील को ताजनगरी आगरा से 6 पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया। कि दिल्ली पुलिस इलीगल गन रनर के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है और इसी के तहत पिछले साल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लगभग 33 गन रनर पकड़े थे और जिनके पास से लगभग 200 पिस्टल रिकवर हुई थी। इसी मुहिम में आगे काम करते हुए कल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर सराय काले खां के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो ये गिरोह मध्य प्रदेश से अपने इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था।
इसके साथ ही इस गिरोह ने दिल्ली के लोकल क्रिमिनल से भी संपर्क साध रखा था, जिन्हें ये असलहों की सप्लाई करने वाला था। इंटरोगेशन में मालूम चला कि इसका एक साथी सुनील नाम का जो आगरा में वेट कर रहा है और उसके पास एक दूसरी कंसाइनमेंट है। तो रात में स्पेशल सेल की टीम और आगरा पुलिस की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 6 पिस्टल्स और रिकवर हुई। तो टोटल 16 पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक वेपन और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले के एरिया से वेपन लेकर आते थे और दिल्ली और एनसीआर के इलाके में डिफरेंट लोगों को सप्लाई करते थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों के इन तस्करी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की माने तो पिछले कुछ सालों में 33 हथियार तस्करों के साथ साथ लगभग 200 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस की इस मुहिम के बावजूद हथियार तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इन हथियार तस्करों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाती है या फिर तस्करों की ये तस्करी धड़ल्ले से जारी रहेगी। हथियार तस्करी का नेटवर्क देश के हर राज्यों तक फैला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली को तस्कर अपना गढ़ बना चुके हैं। अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 33 हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह और 200 हाई क्वालिटी की पिस्टल बरामद की जा चुकी हैं। कैमरामैन अमित के साथ राकेश रावत, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली के करावल नगर में एक सेल्समैन को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सेल्समैन को घायल हालत में गुरु तेज बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बदमाशों ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के पौष इलाके में दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने साफ कर दिया कि यहां के बेखौफ बदमाशों में अब खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया। जी हां, लाखों की लूट की यह वारदात दिल्ली के करावल नगर से सामने आई है, जहां एक आइडिया कंपनी के एक सेल्समैन राजकुमार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने उस पर गोलियों की बौछार तक कर दी। दरअसल शाम करीब 7 बजे राजकुमार किसी दुकान पर पैसे लेने पहुंचा था। वो जैसे ही दुकान से पैसे लेकर बाहर आया और अपनी कार में रखने लगा, तभी पीछे से 3 बाइक सवार बदमाश वहां आए और राजकुमार पर गोली चला दी और उसके पास से पैसों का भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं जाते जाते भी बदमाश राजकुमार पर गोलियों की बौछार करते रहे। इस हमले में राजकुमार के एक पैर में और एक पेट में गोली लगी। वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से मौके पर खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत जख्मी राजकुमार को पास के गुरु तेज बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थोड़ी देर पहले क्या हुआ, जब मैं इधर से आ रहा था तो मैंने देखा एक सेल्समैन थे, जिनका नाम शायद अभी बताया गया तो राजकुमार है। तो वो इधर से निकले, कुछ पैसा उनके पास था, बैग था। तभी एक बाइक पे 3-4 लोग आए, 3 लोग थे शायद वो। उन्होंने उसके हाथ से बैग छीना और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसको गोली मार दी। फिर उसके बाद वो वहाँ पर भाग गए उधर दूर और वहाँ से भी उसको 1-2 गोलियाँ चलाई और तुरंत भाग गए। उसी के बाद तभी हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस आई अब अपना काम। वहीं तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है और बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से आर.के. रावत के साथ अर्पणा दुबे, चैनल वन न्यूज। फिलहाल तहकीकात में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज।
इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। साथ ही सनद, बहुत सफाई दे, बहुत ही बहस, देवानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चांद से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने भी वही किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण,